फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी का फेस्टिवल बीत चुका है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन किया होगा। कान्हा जी को बहुत अच्छे से खिलाए पिलाए होंगे, है ना। क्योंकि इस बार तो क्या है, सेलिब्रेशन घर पे ही करना था। तो आप होप सभी अपनी फैमिली सभी मेंबर के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अभी जो है हमें पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने भी सेलिब्रेशन किया और अच्छे से एंजॉय किया, तो होप आपने भी किया होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं अपना यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 11 जो है आपके सामने लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, डिस्कशन करेंगे हम आज जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो हमने जो है लास्ट में आपको बताया था, कुछ फुल फॉर्म्स लिखने के लिए दिया था दो, क्या, यूएसबी एंड यूआरआई का फुल फॉर्म, ठीक है। किसका दिया था, यूएसबी एंड यूआरआई, ठीक है दोस्तों। तो जो यूएसबी है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, 2-3 बार अप्रोक्स इसको पूछ लिया है, ठीक है, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में। तो यहाँ जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। और यूआरआई, ठीक है, यूआरआई का मीन्स क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है दोस्तों। ये यूआरएल नहीं है, ये क्या है, यूआरआई। तो यूआरएल तो बहुत बार पूछा जा चुका है, हो सकता है कि वो क्या पूछ ले, यूआरआई। तो यूआरआई का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो यहाँ एक बार आप यूआरएल का फुल फॉर्म भी लिख लेंगे, किसका, यूआरएल का, ठीक है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट आप इसको याद कर लेंगे। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए दोस्तों, अगर आपने देख लिया हो तो अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे मेमोरी, क्या पढ़ रहे थे, मेमोरी, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मेमोरी पढ़ रहे हैं हम अभी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मेमोरी क्या है, कंप्यूटर के ऊपर जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, और उसको सेव कर देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, मेमोरी। यानी कि ऐसा कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन जिसको हम कभी भी जो है इन फ्यूचर आगे चल करके देख सकें, ठीक है, आगे चल करके देख सके, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो मेमोरी है, मेमोरी 2 टाइप्स की है। मेमोरी कितने टाइप्स की है, 2 टाइप्स की है। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। नंबर 1 क्या है, प्राइमरी मेमोरी, और नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी भी 2 टाइप की है। प्राइमरी मेमोरी भी कितने टाइप की है दोस्तों, 2 टाइप की है। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की है। प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की है, 2 टाइप की है। कौन कौन सी, नंबर 1 इस पे हो जाएगी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नंबर 1 क्या हो गई, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब दूसरी क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। नंबर 2 क्या हो जाएगी, वोलेटाइल मेमोरी। नंबर 2 क्या है, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नंबर 1 में देख लेंगे, इस मेमोरी को बोलते हैं अपरिवर्तनशील मेमोरी। इस मेमोरी को क्या बोलेंगे, अपरिवर्तनशील मेमोरी, अपरिवर्तनशील मेमोरी, ठीक है। और ये क्या है, परिवर्तनशील मेमोरी, ठीक है दोस्तों। तो मेमोरी जो है हमारी, प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की हो गई। नंबर 1 नॉन वोलेटाइल मेमोरी और नंबर 2 वोलेटाइल मेमोरी। अब एक बार देख लेते हैं हम कौन सी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आएगा हमारा, FDD, HDD,
CD, DVD या BD, CD, DVD या BD, ठीक है। इसके बाद है टेप ड्राइव, टेप ड्राइव है। टेप ड्राइव के बाद हमारा मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड, और क्या हो सकता है, पेन ड्राइव, और क्या हो सकता है, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपने सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या देखा, FDD, HDD, CD, DVD, BD और टेप ड्राइव, इसके बाद मेमोरी कार्ड, फिर पेन ड्राइव, ठीक है। अब ये जो यहाँ प्राइमरी जो मेमोरी है, ठीक है, ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसे मेन मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, और मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है तो मेन मेमोरी हो गई, तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी मेमोरी या हेल्पिंग मेमोरी भी बोल सकते हैं आप। इसको क्या बोल सकते हैं, हेल्पिंग मेमोरी, इसको हेल्पिंग मेमोरी भी बोल सकते हैं, इसको हेल्पिंग मेमोरी, ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी या हेल्पिंग मेमोरी भी इसको बोल सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है आप समझ लेंगे इसमें मेन मेमोरी क्या है। भाई मैंने बताया कि मेमोरी जो है क्या है, कंप्यूटर का वो पार्ट है, जैसे कि हम कंप्यूटर के ऊपर कोई भी काम करते हैं, ठीक है। तो काम करने के बाद क्या होता है, कुछ काम तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कुछ ऐसा होता है जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ काम ऐसा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमको लॉन्ग टर्म के लिए अपने कंप्यूटर में चाहिए, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी काम हम कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं, चाहे स्टार्टिंग में चाहे बाद में, ठीक है, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा, मेमोरी के। तो मेमोरी क्या है, वो डेटा या इन्फॉर्मेशन है जिसको हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके या सेव करके रखते हैं। दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए, मेमोरी क्या है, मेमोरी वह डेटा या इन्फॉर्मेशन है जो कंप्यूटर के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं या सेव करके रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमारे वो डेटा काम आ सके, वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम आ सके, ज़रूरत पड़ने पर क्या कर सके, हम उसका यूज़ कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, क्या पूछता है, ध्यान देना है सबसे पहले कि भाई हमारे प्राइमरी मेमोरी जो है उसमें मेन जो है नॉन वॉलेटाइल है और वॉलेटाइल है। अब यहाँ आप समझ गए होंगे कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी मतलब अपरिवर्तनशील मेमोरी, यानी कि ये कैसी मेमोरी है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये फिक्स मेमोरी है, और क्लियर हो जाएगा आपको। ये कैसी मेमोरी हो गई, फिक्स मेमोरी हो गई। कैसी मेमोरी हो गई, फिक्स मेमोरी हो गई, ठीक है। फिक्स का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो है इस मेमोरी में अगर कोई भी काम किया जाएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। जो भी इसके अंदर डेटा या इन्फॉर्मेशन है उसमें किसी भी प्रकार का कोई एडिटिंग वगैरह नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिक्स मेमोरी, फिक्स मेमोरी बोलते हैं। अब ये फिक्स है तो भाई फिर ये कौन सी मेमोरी है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये फिक्स है तो ये कौन सी मेमोरी है, हमने लिखा है इसको वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि परिवर्तनशील मेमोरी, चेंजेबल मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। ये अनचेंजेबल है, ये कैसी है, ये चेंजेबल मेमोरी है, ठीक है। अब यहाँ ये कैसी हो जाएगी, टेम्परेरी। ये कैसी मेमोरी होगी दोस्तों, टेम्परेरी। तो हमें ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछ लेता है वो कि भाई फिक्स मेमोरी कौन सी होगी और टेम्परेरी कौन सी होगी, यहीं से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, यहीं से, ठीक है। यहाँ से ऐसे कि टेम्परेरी मेमोरी में वॉलेटाइल मेमोरी आएगी या नॉन वॉलेटाइल आएगी, तो आपका क्या जवाब होगा, यहाँ से कैसे ध्यान रखेंगे कि नॉन वॉलेटाइल मतलब अनचेंजेबल मेमोरी, जिसमें कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जा सकता, तो फिक्स मेमोरी हो गई। और यहाँ क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि चेंजेबल मेमोरी, यानी कि इसमें कोई भी चेंज किया जा सकता है। तो ये कैसी है, टेम्परेरी मतलब अस्थाई, अस्थाई मतलब कि इसमें जो है कुछ भी चेंज हो सकता है। तो ये आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरी चीज जो पूछता है, आगे चल के देखते हैं हम दूसरी चीज क्या पूछता है। भाई दूसरी चीज क्या पूछता है कि ये जो हमारा प्राइमरी मेमोरी का नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो आपका जवाब क्या होगा, इसके अंदर क्या आएगा,
रोम, इसके अंदर क्या आएगा? रोम। ठीक है दोस्तों, तो रोम कैसी मेमोरी है? रोम फिक्स मेमोरी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यहीं से देख लीजिए कि रोम कैसी मेमोरी है? रोम फिक्स मेमोरी है। रोम कैसी मेमोरी हो जाएगी? फिक्स मेमोरी हो जाएगी, रोम फिक्स मेमोरी। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? तो रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। समझ गए दोस्तों? तो ये फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछ सकता है। कभी भी ये कुछ क्लियर नहीं होता है कि कब पूछ ले। ठीक है, तो आपको क्या करना है? फुल फॉर्म कन्फ्यूजन कर देगा, लेकिन आपको अगर याद है तो आप गलत नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड वाले में क्या आएगा। सेकेंड वाले में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या आएगा? जानते होंगे आप लोग, नाम भी सुना होगा। क्या आएगा? रैम। ठीक है दोस्तों, राम नहीं, क्या आएगा? रैम। कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं? राम। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे? रैम। तो रैम का मतलब क्या है? फुल फॉर्म इसको कैसे करेंगे एक्सटेंड? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब सेम वही बात यहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो वोलेटाइल मेमोरी है उसके अंतर्गत कौन आएगा? रोम आएगा या रैम आएगा? अब भाई हमें पता है कि ये तो रैंडम है, वैसे भी यहाँ नाम से क्या पता चल रहा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो वोलेटाइल का टाइप क्या हो गया? रैम हो गया। या ये पूछेगा कि टेम्पररी मेमोरी में रोम आएगा या रैम आएगा, या हिंदी में अगर आपसे पूछ लेगा कि अस्थाई मेमोरी जो फिक्स ना हो उसका कौन सा टाइप होगा, तो आप क्या बता देंगे? रैम। और रैम मतलब फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। आई थिंक दोस्तों आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दूसरा थोड़ा ट्रिकी कर देता है क्वेश्चन, यहाँ से पूछ लेता है। ठीक है, कि कौन सा किसका टाइप है, तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। आप आई थिंक समझ गए होंगे यहाँ तक। आप आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसको। ये मैं इरेज कर देता हूँ। अब इसके सेकंड वाले पोर्शन को समझते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पोर्शन क्या है देखो। अभी केवल इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे। जैसे मैंने वहां लिखा है FDD। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है? FDD। तो FDD मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, अब दूसरा टाइप क्या हो गया? हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, अब वहाँ मैंने इसके बाद लिखा है फिर। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपको पता भी होगा कि एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका UGC नेट फर्स्ट पेपर CCC या कोई भी एग्जाम हो, उस कंप्यूटर से रिलेटेड जो पूछा जाता है तो इसी तरह की फुल फॉर्म्स पूछी जाती है। तो CD का फुल फॉर्म क्या होगा? जैसे कि मैंने बीच में एक बार पहले बताया था, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होगा CD का फुल फॉर्म? कॉम्पैक्ट डिस्क। अब DVD का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD का फुल फॉर्म क्या हो गया? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? BD की। BD क्या है? ब्लू रे डिस्क। ठीक है, BD का फुल फॉर्म क्या हो गया? ब्लू रे डिस्क। तो ये फुल फॉर्म आप यहाँ समझ गए आई थिंक अच्छे से। ठीक है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और BD ब्लू रे डिस्क। अब इसके बाद दोस्तों आता है टेप ड्राइव, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आप सभी ने सुना ही होगा। मेमोरी कार्ड जो आप जो है एक्स्ट्रा जो है बाहर से एक्सटर्नली लगाते हैं और उसको रिमूव कर लेते हैं, वो क्या है? मेमोरी कार्ड। डिफरेंट साइज शेप के जो है मेमोरी कार्ड आते हैं। अब इसके बाद क्या है कि पेन ड्राइव को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PD। ठीक है, तो कभी अगर वो एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PD, तो आप क्या बताएंगे? पेन ड्राइव। क्या बताएंगे? पेन ड्राइव। ठीक है, क्या बताएंगे? पेन ड्राइव। तो आई थिंक यहाँ जो है आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखते हैं
ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले जो है रोम, ठीक है, रोम किसका टाइप है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का, रोम, ठीक है। अब ये कैसी मेमोरी है, फिक्स मेमोरी है, ये कैसी मेमोरी है, फिक्स मेमोरी है, कैसी मेमोरी है, फिक्स मेमोरी है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है भाई, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है, किस तरह से पूछेगा। यहाँ वो पूछता है कि यदि मान लीजिए कंप्यूटर को शट डाउन, कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट किया जाए, कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट किया जाए तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रोम के ऊपर, ठीक है, रोम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रोम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से समझेंगे। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप ध्यान से सुनिए कि चाहे कंप्यूटर को आप ऑन करिए, चाहे ऑफ करिए, चाहे रीस्टार्ट करिए, चाहे स्लीप मोड में डालिए, ठीक है, तो ये मेमोरी फिक्स है, ये मेमोरी कैसी रहेगी, ऑलवेज फिक्स, ऑलवेज फिक्स। तो क्वेश्चन में कितना भी आपसे घुमा फिरा करके पूछ ले कि कंप्यूटर को ऑन करने पर, ऑफ करने पर, ठीक है, स्लीप मोड में डालने पर या रीस्टार्ट करने पर इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमें पता है कि देयर रिमेन नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज, क्योंकि ये मेमोरी कैसी है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि मेमोरी है फिक्स मेमोरी, ठीक है, और फुल फॉर्म क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। अब देखते हैं दूसरे, रैम में क्या पूछेगा, रैम, ठीक है। अब रैम में क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, यही सेम, ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, यही सेम होगा कि अगर इसको जो है शट डाउन या रीस्टार्ट, शट डाउन या रीस्टार्ट किया जाए, शट डाउन या रीस्टार्ट किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। तो दोस्तों हमें पता है कि जो रैम है वो कैसी मेमोरी है, रैम कैसी मेमोरी है, सोचिए आप, कैसी मेमोरी है, टेम्पोरेरी, टेम्परेरी मेमोरी है, कैसी मेमोरी है, टेम्पोरेरी मेमोरी है रैम। तो यहाँ अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं या ऑन ऑफ करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं या ऑन ऑफ करते हैं, तो इसके अंदर जो है ऑल डेटा, ध्यान दीजिएगा, ऑल डेटा डिलीट, ऑल डेटा डिलीट ऑटोमेटिकली, ऑल डेटा डिलीट ऑटोमेटिकली। यानी कि क्या होगा, अगर कंप्यूटर को यहाँ शट डाउन, रीस्टार्ट या स्लीप मोड में डालते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे कि हमारा जो ये है रैम के अंदर जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों कि जब कंप्यूटर को तैयार करते हैं ना, कंप्यूटर को तैयार करते हैं तो उसी टाइम क्या किया जाता है, रोम को भी तैयार किया जाता है। तो रोम को जब तैयार करते हैं तो इसके अंदर सारी डेटा इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन पहले ही डाल दिया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब रोम को तैयार करते हैं तो इसके अंदर पहले से ही क्या किया जाता है, डेटा इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट कर दिया जाता है, इसीलिए बाद में इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। किसमें, रोम में, ठीक है। क्यों, क्योंकि रोम क्या काम करता है, जो भी हमारा सिस्टम है या हार्डवेयर है उसको पूरी तरह से क्या करता है, रिकॉग्नाइज करके, कंट्रोल करके उससे कराने का काम करता है। यानी कि एक तरीके से प्रोटोकॉल बना हुआ है इसके अंदर, किसके अंदर, रोम के अंदर, किसी डेटा को कैसे कैरी करना है, डेटा को लाना कैसे है, ले जाना कैसे है, ठीक है, वो सारा इंस्ट्रक्शन किसके पास है, रोम के पास है। तो रोम क्या है, इसको तैयार करते टाइम ही क्या करते हैं, इसके अंदर ऑल इंफॉर्मेशन एंड डेटा इंसर्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसमें बाद में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो रोम के बारे में समझ गए आप। थोड़ा सा अब रैम को भी जान लेते हैं भाई, बहुत बार सुने हैं रैम, आज इसको अच्छे से समझ के और जान के रहेंगे कि क्या है ये रैम। क्यों जा करके शॉप पे हम बोलते हैं, आज आपको पता होगा कि आप कोई फ़ोन वगैरह भी परचेज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, सबसे पहले शॉपकीपर से पूछते हैं कि भाई रैम बताओ कितना है, फ़ोन का रैम बताओ। तो क्या कारण है ऐसा रैम पूछने का कि भाई रैम क्या क्या मीनिंग है उसका, है ना, क्या वर्क होता होगा उसका। दोस्तों हमें पता है कि जो है फ्री फायर जैसे गेम, ठीक है, या पबजी जैसे जो गेम है बहुत ही हाई डेटा वाले गेम हैं, उसके लिए क्या चाहिए, डेटा हमें बहुत ज़्यादा चाहिए
और मेमोरी का स्पेस भी ज़्यादा चाहिए उसको रनिंग कराने के लिए, उसको बूट कराने के लिए। किसको? गेम को। सुना होगा फ्री फायर और पबजी। तो क्या करते हैं आजकल बड़े बच्चे क्या बड़े भी आजकल जो है गेम्स खेलने के लिए क्या काम करते हैं, जो भी डिजिटल डिवाइस को परचेज करते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले रैम के बारे में पूछते हैं कि रैम का स्पेस कितना है। तो जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ही ज़्यादा हम ईजिली किसी भी एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। कहाँ? अपनी डिवाइस में, चाहे आपका लैपटॉप है चाहे आपका स्मार्टफोन है। तो ये मैटर करता है क्या? रैम मैटर करता है, यानी कि रैम का साइज मैटर करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसी के अंदर से डेटा को पास होकर के जाना है। मतलब कि सोच लीजिए भाई, ये हमारा कोई रैम है, ठीक है। रैम क्या है? लाइक एज ए बस, ठीक है। रैम क्या है? लाइक एज ए बस। बस का क्या काम होता है भाई? किसी भी पैसेंजर को या ट्रैवलर को ले करके क्या करती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे क्या करती है, ले जा करके छोड़ती है, ठीक है। क्योंकि रैम को ही बस वाले को पता है, कंडक्टर को या बस ड्राइवर को पता है कि बस का लोकेशन कहाँ तक है, कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, रैम को भी टोटल इन्फॉर्मेशन होता है कि ये डेटा जो उसको मिला है उसको लेकर के कहाँ तक जाना है, ठीक है। अब सपोज दैट कि एक बस की कैपेसिटी तो है कितनी, 50 सीट की। कितनी कैपेसिटी है? 50 सीट, ठीक है। कितनी कैपेसिटी है? 50 सीट की कैपेसिटी है भाई। लेकिन सोचिए कि कभी कभी क्या होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाने के कारण, मान लीजिए हमारे पास यहाँ जो है कितने ट्रैवलर आ गए, 100 पैसेंजर आ गए। कितने? 100 पैसेंजर हमारे पास आ गए और वो क्या करने लगे, इस बस में जो है चढ़ने के लिए ट्राई करने लगे, ठीक है। अब ये बात तो ठीक है कि वो उसमें चढ़ जाएंगे, ठीक है, इसमें चढ़ जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत कंजस्टेड। मतलब एक जो जितने भी जो पैसेंजर्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर देंगे, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अनकंफर्टेबल रहेंगे। अनकंफर्टेबल मतलब कि जो बस का ड्राइवर है उसको भी चलाने में प्रॉब्लम होगा और अंदर जो पैसेंजर है उनको भी प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तो 50 सीट अवेलेबल है लेकिन चले गए पैसेंजर कितने, 100। तो अब बताइए यहाँ पे जो है इसको जाने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग विंडो पे लटक रहे हैं और कुछ कहाँ चले गए, छत पे चले गए बस की, ठीक है। अब क्या होगा, ड्राइवर को तो बार बार डिस्टर्ब होगा ना। तो ठीक उसी तरह से क्या है, रैम है। अब रैम के अंदर भी क्या होता है, एक एक्चुअल जो है मतलब एक फिक्स यूनिट है कि इतना डेटा ही इसके अंदर से वन टाइम में ट्रैवल कर सकता है या पास कर सकता है, ठीक है। और अगर उससे ज़्यादा डेटा हम डालने की कोशिश करेंगे तो इसका सिचुएशन क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका फ़ोन क्या कर जाता है दोस्तों, समझ गए होंगे सभी, क्या कर जाता है, हैंग कर जाता है, ठीक है। तो हैंग करने का रीज़न क्या है कि आपने उसको उतना डोज दे दिया जितना उसको नहीं चाहिए था, मतलब कुछ अधिक ही आपने जो है उसको डेटा दे दिया, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हमेशा हम जो है प्रीफर करते हैं कि हमारी जो रैम का साइज़ है वो कैसा हो, बड़ा हो। रैम का साइज़ बड़ा हो, वो उसके अंदर स्पेस ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं रैम का शेप कैसा होता है भाई। रैम, ठीक है, रैम का शेप इस तरह से, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। इसमें एक कट भी लगा हो सकता है और दो कट भी लगे हो सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा क्या है, रैम है। और रैम के ऊपर क्या है, आईसीज लगी होती है। रैम के ऊपर भी क्या लगी है, आईसीज लगी है। रैम के ऊपर क्या लगी है दोस्तों, आईसी लगी हुई होती हैं। लेकिन ये तो हमें पता चल गया। अब ये जो यहाँ ये बने हुए हैं, ये जो सॉकेट है, ये क्या है भाई, इनको अब रैम कहाँ फिट होता होगा, कहाँ लगा रहता है रैम। क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछ सकता है भाई कि रैम जो है कहाँ लगा होता है, कंप्यूटर में किस स्थान पर रैम लगा होता है, इसी तरह से कुछ भी घुमा फिरा करके पूछ सकता है। तो दोस्तों वो चीज़, वो जगह का नाम क्या है, MB, मदर बोर्ड। क्या नाम है, मदर बोर्ड। उस जगह का नाम क्या है दोस्तों, मदर बोर्ड। तो रैम कहाँ लगी होती है, किसके ऊपर लगी है रैम, मदर बोर्ड के ऊपर। तो मदर बोर्ड के ऊपर क्या है, जाकर के जो है सॉकेट में इस तरह से फिट हो जाती है, ठीक है, सॉकेट में फिट हो जाती है। क्लियर। तो समझ गए रैम दिखने में कैसा होता है, इसी तरह से होता है। तो कहाँ लगा होता है, मदर बोर्ड के ऊपर लगा होता है। और ये क्या काम करता है, इसी के अंदर से जो है टोटल हमारा डेटा हो करके प्रोसेसिंग के लिए जाता है किसके पास, MP के पास। किसके पास, MP के पास। MP मतलब माइक्रो प्रोसेसर। किसके पास जाता है, माइक्रो
प्रोसेसर के पास जाता है। यानी कि रैम क्या काम करती है, जो इसको डेटा मिला, वजन ढोने के लिए जो डेटा मिला उसको ढो करके कहाँ तक लेके जाएगी, प्रोसेसर के पास तक ले करके जाएगी। अब प्रोसेसर के पास तक तो ले गई, हमें पता है प्रोसेसर तो भाई ब्रेन है, प्रोसेसर तो दिमाग है, क्या काम करेगा, वही काम करेगा जो उसको करना है। दिमाग का काम क्या है, दिमाग का काम है किसी चीज़ को एनालाइज करना, रिकॉग्नाइज करना और उसका रिजल्ट प्रोवाइड कराना। तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर के पास ये प्रोसेसिंग के लिए लेके आता है, ये क्या करता है, कंक्लूजन निकाल देता है और कंक्लूजन को फिर से लेकर के रैम कहाँ आ जाती है, डिस्प्ले पे शो करा देती है। तो हो गया ना बस वाला ही काम कि पहले डेटा लेकर के आना और फिर डेटा को लेकर के जाना। पहले डेटा लेकर के आया, फिर डेटा लेकर के चला गया। अब ये बाद में डिस्कशन करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, अभी आप रैम अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप जो है पूछते हैं कि भाई रैम का साइज़ कितना है, 2GB, 4GB, 6GB, 8GB, 16GB, 32GB। तो जितना बड़ा रैम का साइज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा सिस्टम जो है ईजी चलेगा, स्मूथ चलेगा और हैंग का प्रॉब्लम बहुत कम होगा। इवन हैंग का ही नहीं, हीट का प्रॉब्लम भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर, कि रैम का क्या वर्क है, डेटा को ट्रैवल कराना, डेटा को लेकर के जाना कहाँ तक, माइक्रो प्रोसेसर तक, और माइक्रो प्रोसेसर से जो रिजल्ट मिलता है उसको लेकर के वापस आना। ऐसे समझ सकते हैं भाई, ये तो डेटा लेकर के आ रहा है, फिर डेटा लेकर के जाना भी है, ठीक है। तो एक बार में एक लिमिट में ही डेटा को लेकर के जाता है और लेकर के आता है। अगर उससे ज़्यादा डेटा का इस पर बर्डन होता है या लोड होता है तो क्या करता है, ये मना कर देता है, हैंग हो जाता है, सिस्टम की स्पीड घट जाती है, क्लियर। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है इसको हम यहीं फिनिश करने जा रहे हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रोम एंड टाइप्स ऑफ रैम, टाइप्स ऑफ रोम एंड टाइप्स ऑफ रोम, ठीक है। ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसमें भी क्या है, जो रोम के टाइप्स हैं या रैम के टाइप्स हैं उसमें भी वो क्या करता है, पूछता है फुल फॉर्म, तो वो समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो दोस्तों आप सभी से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, ठीक है, और आप लोग वीडियो को देख भी रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा एक और ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप मेरी वीडियो को देखते हुए जाएं तो देखने के बाद उसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, ठीक है, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। क्योंकि क्या है, जैसे ही जब आप, मुझे पता तो लगेगा कि आप अटेंशन में हैं भी या नहीं है। दोस्तों जितना आप मुझे प्यार देंगे उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट का टीचर के साथ एक ऐसा रिलेशन होता है ना कि अगर वो टीचर के लिए ज़रा सा भी डेडिकेटेड होता है ना तो टीचर उनके लिए कई गुना डेडिकेटेड होता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप भी ध्यान करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आज के लिए जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियो देखेंगे बिना कमेंट किए जो भी मैं फुल फॉर्म पूछूंगा नहीं जाएंगे, ठीक है भाई। ये गुरुजी का आदेश मान लीजिए या प्यार समझ लीजिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इतना ध्यान देंगे, क्योंकि दोस्तों आपके लिए जल्दी बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे ही इसका सिलेबस कंप्लीट होगा तो कुछ नया शुरू करेंगे, ठीक है, आप ही लोगों का बेनिफिट है, क्लियर। तो आज का फुल फॉर्म है आपके लिए, बहुत इजी सा फुल फॉर्म है बस, ठीक है, BSNL, VSNL एंड BSNL, ठीक है, और MTNL, ठीक है दोस्तों, MTNL समझ गए होंगे, VSNL, BSNL, MTNL। तो दोस्तों थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।